औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने गुज़िश्ता क्लास में तीसरा रुकू पढ़ा था। तीसरा रुकू हमने शुरू कर लिया था और आधा पढ़ लिया था। अब हम अगला आधा रुकू उसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इन्नल्लाह इन्ना बेशक अल्लाह ला यस्तहयी ला नहीं यस्तहयी वो हया फरमाता। इन्नल्लाह ला यस्तहयी बेशक अल्लाह हया नहीं फरमाता। अन के यदरिबा वो बयान करे मसला कोई मिसाल माँ वो जो बाऊदा मच्छर फमा फापस माँ जो फ़ौका ऊपर हा उससे। अयदरिबा मसलम मा बाऊदतन फमा फ़ौका किस चीज़ से अल्लाह पाक हया नहीं फरमाता? इस चीज़ से नहीं हया फरमाता इससे के ज़िक्र करे कोई मिसाल खा मच्छर की हो या इससे भी हकीर चीज़ की। फ़अम्मा पस वो जो फ़ापस अम्मा वो जो अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए फ़यअलमूना फ़ापस यअलमूना वो जानते हैं अन्नहु अन्ना बेशक के दो माना लिए हैं अन्ना का बेशक और दूसरा माना है के हु वो हक मिन से रब्बिहिम रब हिम उनका। फ़अम्मल्लज़ीना आमनु फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम तो जो ईमान लाए हैं वो लोग जो ईमान लाए हैं तो जो ईमान लाए वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल हक है उनके रब की तरफ से। व अम्मा और वो जो अल्लज़ीना वो लोग कफ़रू कुफ्र किया उन्होंने फ़यक़ूलूना फ़ापस यक़ूलूना वो कहते हैं माज़ा क्या अरादा इरादा किया अल्लाह बिहाज़ा भी साथ से हाज़ा ये बिहाज़ा इससे मसला मिसाल। और जिन्होंने कुफ्र किया सो वो कहते हैं क्या कसद किया अल्लाह ने इस मिसाल के ज़िक्र से। वमा युदिल्लु वो गुमराह करता है भी साथ ही इससे कसीरा बहुत लोग वाह और यहदी वो हिदायत देता है इससे कसीरा बहुत लोग गुमराह करता है अल्लाह इससे बथेरों को और हिदायत देता है इससे बथेरों को। वमा और नहीं युदिल्लु वो गुमराह करता बिही इससे इल्लल फासिकीन इल्ला सिवाय मगर फासिकीन फासिक लोग नाफरमान लोग। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन और नहीं गुमराह करता इससे मगर नाफरमानों को। इस आयत से हमें समझ में आई कि अल्लाह पाक
कोई बात समझाने के लिए मिसालें भी बयान फरमाते हैं। कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर मिसालें भी होंगी जिससे अल्लाह पाक लोगों को जो कुरान पाक पढ़ें उनको समझाना का अल्लाह पाक का समझाने का एक तरीका है कि मिसाल बयान कर दी जाए। जो इंसानों के इर्द गिर्द वाक़यात होते हैं, चीज़ें होती हैं, उन्हीं की मिसाल देकर समझाया जाए। तो मिसाल देकर कोई बात समझाना ये अल्लाह पाक की सुन्नत है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हम अगर किसी को कोई बात समझाना चाहें, बराह रास्त अल्फाज में अगर किसी को समझ ना आ रही हो या मुनासिब ना हो कि हम बराह रास्त अल्फाज में किसी को कोई बात कहें, तो हम मिसाल के ज़रिए भी अपनी वो बात मुखातिब को जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको समझाना चाहते हैं, किसी मिसाल के ज़रिए हम वो बात समझा सकते हैं। और अगर हम अपने इस अमल को अल्लाह की सुन्नत समझकर करें, ये नियत करके करें कि अल्लाह पाक की सुन्नत है, तो हमें उस अमल पे अजर और सवाब भी मिलेगा। आगे अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक कोई मिसाल बयान फरमाते हैं कलाम पाक में, तो जो ईमान लाए हैं, जो अहले ईमान हैं, मोमिनीन हैं, वो कामिल यकीन रखते हैं कि हमारे रब ने जो बात बयान की है, जो ईमान लाए हैं वो लोग जानते हैं कि अल्लाह पाक जो भी बात बयान फरमा रहे हैं कलाम पाक में, वो बात हक है और वो उस पर बग़ैर सोचे समझे ईमान लाते हैं। क्योंकि जो सहाबा कराम थे वो आका अलैहिस्सलाम पर कामिल ईमान रखते थे और आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पाक से एक लफ्ज़ भी अगर निकलता तो वो उस पर ईमान लाते थे। तो उनकी शान समझ लें कि बयान हो रही है कि जो ईमान रखते हैं, सिर्फ सहाबा कराम नहीं, उसके बाद भी बाद के उम्मती भी, कि जो वाकई सच्चा ईमान रखते हैं, तो वो कलाम पाक के एक लफ्ज़ से भी इनकार नहीं करेंगे और किसी एक लफ्ज़ पर भी एतराज़ नहीं उठाएंगे। ये अहले ईमान की शान बयान की गई है। और अगले हिस्से में बयान फरमाया गया कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, जो इनकार करते हैं आका अलैहिस्सलाम की नबूवत का, जब उनके सामने कलाम पाक के ज़रिए कोई ऐसी मिसाल बयान की जाती है, तो वो उस बात को समझने की बजाय एतराज़ उठाना शुरू कर देते हैं कि इस मिसाल का या इस बात का क्या यहाँ पर हवाला बनता है, क्यों बयान की गई है। तरह तरह के एतराज़ात वो उठाने लग जाते हैं। तो अल्लाह पाक आगे अगले हिस्से में बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला इस तरह की कोई तमसील देकर, कोई मिसाल बयान करके, कोई हवाला देकर अगर कोई बात अल्लाह ताला फरमाता है, तो उससे क्या होता है, उससे कुछ लोग जो हैं, बहुत से लोग जो हैं वो हिदायत पा जाते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो गुमराह हो जाते हैं। लेकिन गुमराह कौन होते हैं? जो पहले ही नाफरमान हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, उन्होंने तो एतराज़ उठाना ही नहीं है। उनके तो दिल दिमाग में कोई शक व शुबा ही नहीं आएगा। शक शुबा किनके दिल में आता है? जो पहले ही नाफरमान हो। तो कलाम पाक के किसी भी लफ्ज़ से अगर किसी के जहन में शक और शुबा आता है, तो इसका मतलब है कि उसका ईमान कामिल नहीं है। तो आज भी अगर हम ये देखें कि अगर हमें कलाम पाक पढ़ते हुए कोई बात समझ में ना आए, किसी बात की हिकमत हमें ना समझ में आए, तो इसका मतलब है, और हमारे जहन में कोई सवाल एतराज़ की शक्ल में, सवाल तो सीखने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा सवाल जो एतराज़ उठाए, जो नामुनासिब सवाल हो, वो सवाल अगर किसी के जहन में आए, तो इसका मतलब है कि उस बंदे को ये देखना चाहिए कि उसका ईमान किस मरहले पे है, क्या ईमान मजबूत है या नहीं है। अगर उसका सवाल मुनासिब है और सही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसने नामुनासिब सवाल किया है और गलत एतराज़ उठाया है, तो फिर इसका मतलब है उसके ईमान में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। अगली आयत है अल्लज़ीना। अब
पीछे जो फरमाया गया कि कौन लोग गुमराह होते हैं, जो फासिक हैं, नाफरमान हैं। अब उन फासिकीन की पहचान बताई जा रही है कि अगर कोई पहचान करना चाहे तो वो इन आयात से उनको समझ सकता है कि नाफरमान लोग कौन हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जो यनकुदूना, वो तोड़ते हैं, अहदल्लाहि, अहद वादा, अल्लाह अहदल्लाहि, अल्लाह का वादा, मिन से, बाद मीसाकी, मीसाक पुख्ता इकरार ही उसका, और यक्ताऊना वो काटते हैं, माँ जिस या जो, हमारा हुक्म दिया अल्लाह बिही उसका या उससे, अन के, यूसला वो जोड़ें, और युफसिदूना वो फसाद करते हैं, फ़ी में अर्द ज़मीन। इतने हिस्से का तर्जुमा है कि नाफरमान या फासिक लोग कौन हैं। वो लोग हैं वो जो तोड़ते रहते हैं अहद खुदाबंदी को, उसे पुख्ता बांधने के बाद। कि फासिक लोग कौन हैं, जो अल्लाह से कोई वादा करते हैं और पुख्ता वादा करते हैं लेकिन उसको तोड़ देते हैं और काटते रहते हैं उसे जिसका हुक्म फरमाया अल्लाह ने, जिसके जोड़ने का, और फसाद मचाते रहते हैं ज़मीन में। यानी क्या 3 निशानियां बयान फरमा दी कि वो लोग फासिक लोग कौन हैं, जो अल्लाह से कोई अगर वादा करते हैं, पुख्ता वादा करते हैं, कोई इकरार करते हैं, उसके बाद उसको तोड़ देते हैं, और जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसको तोड़ते रहते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। उलाइका, वही लोग, हम वो, खासिरून नुकसान उठाने वाले, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अब साथ ही बयान फरमा दिया कि फासिक लोग जिनमें ये खसूसियात हैं, जो ज़मीन में फसाद भी फैलाते फिरते हैं, असल में वैसे तो वो समझते हैं कि हम फ़ायदा उठा रहे हैं इस तरह की बातें करके या इस तरह के काम करके, लेकिन उनको नहीं मालूम कि असल में नुकसान वो खुद ही उठाने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ से इसको अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम कोई अल्लाह ताला से अहद करते हैं, अहद अल्लाह के साथ जो बंदा करता है वो तो सिर्फ बंदे और अल्लाह के दरमियान में होता है। तो अगर हम अल्लाह से कोई वादा कर लेते हैं कि मैं अब ये गलत काम है ये नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या मैं ये फ़लाँ काम, अच्छा काम जो है ये मैं करूँगा या करूँगी, और उसके बाद हम उसको तोड़ दें, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमने एक अच्छा काम करने का सोचा था और अब हम उस काम को नहीं कर रहे। अपना जो वादा हमने अल्लाह से किया था, इंसान जो नियत करते ना कि अल्लाह ताला मैं ये काम करूँगा या ये काम नहीं करूँगा, तो वो एक तरह से वादा हो जाता है। तो अगर इंसान एक अल्लाह से वादा करे उसके बाद वो काम ना करे, या जो ना करने का अहद किया और वो कर ले, तो इसका मतलब है कि उसने अल्लाह से जो वादा किया था वो तोड़ दिया। तो अगर हमारे अंदर ये ख़ासियतें हैं कि हम अल्लाह से बार बार वादा करते हैं और तोड़ देते हैं, कोई नियत करते हैं और उसको तोड़ देते हैं, अमल नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर नाफरमानों वाली एक ख़ासियत पाई जा रही है। वयक्ताऊना, और काटते हैं उस चीज़ को जिसे जोड़ने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। तो अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को जोड़ने का हुक्म दिया है, उलमा कराम बयान फरमाते हैं कि इसे सिला रहमी या जो रहमी रिश्ते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, उनको जोड़ने का हुक्म दिया गया है। कि आपस में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इतना ज़्यादा वो झगड़ा पैदा कर दिया जाता है कि जो खूनी रिश्ते हैं उनमें जीना मरना ख़त्म कर दिया जाता है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लड़ाइयाँ इस दर्जे पर पहुंच जाती हैं कि मिलना जुलना कलाम करना ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा काम जो करते हैं
कि जो अपने खूनी रिश्तों से कता ताल्लुक़ कर लेते हैं वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि जो रहमी रिश्ते हैं यानी खूनी रिश्ते हैं जो हमारे वालिदैन की तरफ से हैं, जो रिश्ते हमें वालिदैन की तरफ से मिलते हैं, हमें जो जैसा भी है जो भी है कभी भी कता ताल्लुक़ 100% नहीं करना चाहिए। अगर हमारा अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ अच्छा नहीं है या हमारी तबीयत मिलाप नहीं खाती तो हमें कम से कम इस दर्जे तक सलाम दुआ रखनी चाहिए कि वो कता ताल्लुक़ी में ना आ जाए। इसके अलावा हम इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ें जो काम करने का फरमाया है हमें वो काम करने चाहिए और जो ना करने का फरमाया है हमें वो काम नहीं करने चाहिए। अगर जो काम करने का कहा है वो नहीं करेंगे तो वो चीज़ जो अल्लाह पाक ने अपने साथ एक ताल्लुक़ जोड़ने का कहा था नेक अमल के ज़रिए से, हमने उस नेक अमल को ना करके अल्लाह से जो हमारा ताल्लुक़ था उसको तोड़ डाला। तो इसका एक मफ़हूम हम ये भी समझ सकते हैं कि अल्लाह पाक ने जो हमें अहकामात अता फ़रमाए हैं कि ये अमल करने हैं और ये अमल नहीं करने, तो हमें उस पर भी पाबंदी करनी है। अगर हम उस पर भी पाबंदी नहीं करते तो ये फासिकों वाली एक अलामत है। फिर तीसरी ख़ासियत क्या है कि जो फ़साद मचाते हैं ज़मीन पर। अब ये हम अगर हम गौर करें तो तकरीबन हर फ़र्द में ये चीज़ पाई जाती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। हम बात करते हुए गौर नहीं करते, ध्यान नहीं करते कि हम बात जब करते हैं तो इस तरह से अल्फाज बोल जाते हैं कि जिससे बुराई फैलती है। अगर हम दो लोग बैठे हैं तो तीसरे फ़र्द के बारे में ऐसी बात करेंगे कि हम दोनों जो दो लोग बात कर रहे हैं हमारे दिलों में तीसरे बंदे के लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी, ख़्वाह वो हमारे करीबी रिश्तेदार हों, मिलने जुलने वाले हों, कोई भी हों। लेकिन अगर हम किसी से ऐसी बात करते हैं किसी तीसरे फ़र्द के बारे में जिससे सुनने वाले के दिल में उस तीसरे फ़र्द के बारे में गलत एक तसव्वुर पैदा हो जाए तो इसका मतलब है कि हमने अपनी ज़ुबान से फ़साद पैदा कर दिया है। फ़साद सिर्फ़ ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा किया जाए, कत्ल व गारत की जाए, बल्कि दिलों को तोड़ना, एक दूसरे से दूर करना, जो हलाल और जायज़ रिश्ते हैं उनको एक दूसरे से तोड़ना, एक दूसरे की नफ़रत डालना, ये भी फ़साद फैलाने के ज़ुमरे में आता है। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए और अब हम जो भी बात करें चाहे वो हंसी मजाक में करें या संजीदगी से करें या किसी का गिला शिकवा करें, ये ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं कहीं ये फ़साद के ज़ुमरे में तो नहीं आ जाता। अगर ऐसी बात हमने की तो इसका मतलब है कि हम भी फासिकीन की सफ़ में खड़े हैं। और चाहे किसी फ़िस्क की एक सूरत हो, ये जो 3 सूरतें बयान हुई हैं इनमें से एक भी अगर हो या तीनों की तीनों हों तो अल्लाह पाक ने इशारा फरमा दिया है कि जिसमें ये ख़ासियतें पाई जाएंगी वही नुकसान उठाएंगे। तो चाहे हम दुनिया में कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर फासिकीन वाली खसूसियात होंगी तो हम इस दुनिया से जाते वक्त नुकसान उठाने वाले लोगों में शामिल होंगे। तो कलाम पाक का समझ पढ़ने का मतलब ये है कि हम अपनी इस्लाह करते जाएं। दूसरे जब हमने पहले भी एक क्लास में बात की थी कि हमने कलाम पाक को पढ़ना है, सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करना है। हमने किसी तीसरे या दूसरे को नहीं कहना कि ये बात जो है वो उसमें फ़लाँ में पाई जाती है, उसमें ये ख़राबी है, उसको ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, पहला मुखातिब कुरान पाक का पहला मुखातिब वो फ़र्द है जो उसको पढ़ रहा है। लिहाजा हम जो पढ़ रहे हैं इसका मुखातिब, इस कलाम पाक का मुखातिब मैं पढ़ रही हूँ, मैं हूँ। जब आप सुन रहे हैं तो ये आप अपने ऊपर अप्लाई करें।
मैं पढ़ रही हूँ, मैं सुनूंगी, पढ़ूंगी, तो ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँगी और मैं देखूँगी कि ये अल्लाह पाक ने जो जो बातें बयान फरमाई हैं, जो गलत अमाल हैं, उनमें से कौन कौन से मेरे अंदर हैं, मुझे उसको ख़त्म करना चाहिए, और कौन से हैं जो सही हैं तो मुझे उस पर इस्तकामत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर जब मैंने कहा कि रिश्तेदारी काटने वाला जो है वो फासिक है, तो इसका मतलब अब ये ना समझ लिया जाए कि घंटों घंटों बैठ के कभी किसी रिश्तेदार के घर जाके बैठ रहे हैं, कभी किसी रिश्तेदार के घर जाके बैठ रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई ज़रूरी बात ना हो, कोई काम की बात ना हो, तो वो जब महफ़िल जो आप घंटों पर मुहित महफ़िल सजा कर बैठे हैं, उस महफ़िल में कौन सी बात है जो नेकी की है और कौन सी बात है जो बुराई की है। इंसान जब नेकी की बातें करता है वो एक हद तक होती हैं, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा एंगल निकल आता है और शैतान कोई ऐसा फितना फूंक जाता है जहन में जहाँ से बुराई का दरवाज़ा खुल जाता है। और जो इंसान पहले अच्छी महफिल सजा कर बैठा था, अच्छी बातें कर रहा था, नेकी की बातें कर रहा था, इख्तिताम उसका गुनाहों पर करके उठता है। लिहाजा हमने अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, जिन लोगों से भी मिलना है, अपनी महफिल का दौरानिया भी देखना है कि हम उस दौरानिए में जितनी बातें हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे। इससे क्या होगा कि हमारी महफिलें जो हैं वो मुख्तसर होंगी और कारआमद होंगी। हमें उन महफिलों से, उन मजलिसों से, आपस में उन गुफ्तगू करने से फ़ायदा हासिल होगा। ना हम किसी की ग़ीबत करेंगे, ना किसी की चुगली करेंगे, ना किसी पर कीचड़ उछालेंगे, ना हमारी ज़ुबान फ़साद मचाने के ज़ुमरे में आएगी। लिहाजा जब हमारी तवील नशिस्तें मुख्तसर होंगी तो हमारे पास वक्त बचेगा, और वो वक्त बचेगा तो उस वक्त का क्या करना है। अल्लाह पाक ने फरमाया है आगे किसी सूरत में, आयत में, कि तुम्हारे पास जो वक्त बचता है उसको अल्लाह के ज़िक्र में गुजारो। अगर हम अपनी डेली रूटीन को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और अपने मिलने जुलने को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढाल लें तो फिर हमारे पास अल्लाह को याद करने का वक्त बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। और इस वक्त का हम मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं, नवाफिल अदा कर सकते हैं। अगर हमारी पहले की नमाज़ें क़ज़ा हैं, हम अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा कर सकते हैं। हम कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ सकते हैं, हम अहादीस मुबारका पढ़ सकते हैं। फिर अगर हमारे घर में छोटे हैं या बड़े ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता या जिनकी नज़र कमज़ोर है और वो बारीक किताबें नहीं पढ़ सकते, तो हम वो वक्त जो बचा है हम अपने घर के अफराद को बिठाकर हम अल्लाह की याद कर सकते हैं। अपने अहले खाना को, घर के अफराद को इस्लामी वाक़यात सुना सकते हैं। जो इल्म हमारे पास है हम उसको आगे तकसीम कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अपनी सुबह जागने से लेकर रात सोने तक की रूटीन किस तरह से तरतीब देनी है कि उसमें गुनाह के काम कम से कम होते जाएं और नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएं। अब यहाँ पर एक बात और जो मौजूदा दौर के हवाले से जहन में आती है कि अक्सर ये होता है कि हम आजकल जैसा जो हालात चल रहे हैं, हम घरों में तो कम जाते हैं लेकिन हम मोबाइल के ज़रिए से राब्ते में रहते हैं। तो अब हम जब मोबाइल के ज़रिए से जो हमारे मुल्क में जो कॉल पैकेजेस इतने लंबे लंबे हमें मुहैया कर दिए गए हैं, तो अब हमें देखना चाहिए कि हम जो कॉल्स करते हैं, वो जो कॉल होती है वो भी एक मजलिस होती है। तो हम जो मोबाइल के ज़रिए से जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन किसी भी अंदाज़ में हो सकती है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए से फेसबुक, व्हाट्सएप और जो मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं जिनके ज़रिए से हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं।
चाहे वो अपने रिश्तेदारों तक हो, दोस्त अहबाब तक हो या पब्लिक तक हो। तो हम वो जो बात कर रहे हैं, क्या हम उस बात में या उस बात के ज़रिए अच्छाई फैला रहे हैं या फिर फसाद फैला रहे हैं। लिहाजा हमें ना सिर्फ़ अपनी बराह रास्त मजलिसों और महफ़िलों को उसका तज्ज़िया करना है, उसका जायज़ा लेना है और उसको सही करना है, बल्कि हमें अपने मोबाइल के इस्तेमाल को भी देखना है कि हम ये इस्तेमाल दुरुस्त कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। गोया वक्त के साथ साथ जैसे ज़माने की इजादात होती जाती हैं, हमने उन चीज़ों पर भी अल्लाह ताला के अहकामात को अप्लाई करके अपनी इस्लाह करनी है, क्योंकि कुरान पाक और दीन इस्लाम जो है वो एक दौर के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए नाजिल फरमाया गया है। तो अगर जिस वक्त नाजिल हुआ था उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे, आज हैं, तो आज हम जब इस आयत को समझेंगे तो उस पुराने ज़माने के हद तक नहीं समझेंगे, बल्कि आज के माहौल, आज के हालात के मुताबिक, आज हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं हमने उनको भी मद्देनज़र रखते हुए समझना है। फिर इसमें मोबाइल और सोशल मीडिया, इंटरनेट के अलावा हमारे टीवी वगैरह भी आ जाते हैं। हमने ये भी देखना है कि हम टीवी पर बैठकर जो देख रहे हैं उससे हमारे अंदर नेकी पैदा हो रही है या बुराई पैदा हो रही है या बढ़ रही है। जो कुछ हम देख रहे हैं उसके देखने के बाद हम शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर, यानी इरादा करके या गैर इरादी तौर पर, हम सीधे रास्ते की तरफ जा रहे हैं या गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो हर वो चीज़ जो हमें सीधे रास्ते से हटाकर गलत रास्ते की तरफ लेकर जाएगी, हमें हर उस चीज़ को महदूद करना होगा, उस हद तक करना होगा जिस हद तक उसका इस्तेमाल जायज़ है और इस्लाह के मानों में वो इस्तेमाल हो। जिस चीज़ से बुराई पैदा हो रही है उस चीज़ का हमने इस्तेमाल जो है वो दोबारा से गौर करके दोबारा से उसको तरतीब देनी है। क्लास का वक्त जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमने पढ़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई बात समझ में ना आई हो नेट की प्रॉब्लम की वजह से तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को जो हमने पढ़ा, अब तक पढ़ा और आज पढ़ा, इसको मज़ीद गहराई के साथ समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इन आयात को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर शामिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दीन पर चलना और अमल करना हमारे लिए आसान फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या हादिन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आमीन या रब्बुल आलमीन बिजाहि नबिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।